अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तम नो दास छूं। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षरमहं पुरुष। राम नारायण सबको। आज बहुत बड़ा दिन है, दशहरा भी बोलते हैं, विजयादशमी भी बोलते हैं। तो दशहरा का अर्थ क्या है? तो हमें वो संस्कृत शब्द है दशहरा। दश अपने अवगुणों के ऊपर विजय पाना, जिसका नाम हुआ है आज की विजयादशमी। तो हमें आज अपने जीवन में से 10 कौन से अवगुण को निकालना है। तो काम वासना रहती है, क्रोध रहता है, मोह रहता है, लोभ, मद मत्सर, स्वार्थ, अन्याय, अमानवता और अहंकार। ये 10 जो अवगुण हमारे भीतर पड़े हैं, हम स्वीकार करें या ना करें, वो सभी अवगुणों को आज हमें अपने अंदर से निकालना है और अपने अंदर जो राम है उसको आज जागृत करना है। उसका नाम है विजयादशमी। अभी यहाँ पर जो प्रश्न आए हैं, आज 2 प्रश्न का साथ में मैं ले रही हूँ और अभी वो सभी जो प्रश्न है वो पूरे हुए हैं, क्योंकि अगला शनिवार अपना उत्सव का शनिवार है। तो पहला प्रश्न है, हमेशा सुखी और खुश रहने के लिए अपेक्षा कैसे कम से कम रखनी चाहिए ताकि हमारा और सामने वाले का हित हो। और दूसरा प्रश्न है, अथाक प्रयत्न के बावजूद भी जीवन में मनचाही चीजें हासिल नहीं होती है। हम कितना भी अच्छा कार्य करें लेकिन सामने वाला हमें गलत ही समझता है, ऐसा क्यों? तो ये दोनों प्रश्न का उत्तर जो है वो मैं अभी शेयर कर रही हूँ कि हमें क्यों ऐसे लग रहा है कि सामने वाला हमें अच्छे से नहीं व्यवहार कर रहा है, हम इतना झुककर अहंकार से मुक्त होकर व्यवहार कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ सत्संग में जुड़े हैं तो सबसे पहले हमें अपने भीतर हर एक सत्संगी को, केयुंग परिवार के सदस्य को ये स्वीकार करना है और ये मानना है कि हम जो भी यहाँ भक्ति कर रहे हैं, धर्म मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, वो बिना भार की भक्ति करनी है। आज से ये दशहरा के दिन से हमें ये अपने अंदर वो नियम लेना है कि हम जो भी भक्ति करें, राम का नाम ले, हनुमान चालीसा करे, जो भी नारायण का नाम लेते हैं, वो बिना भार की भक्ति करनी है। तो देवर्षि नारद जब विचरण करते हैं और पृथ्वी पर आते हैं, तब वो एक जंगल के पसार होते हैं। तो वहां पर एक व्यक्ति तपस्वी है जो तप कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो एक धुनी है, इतना धुनी है कि वो भी एक नारायण का नाम ले रहा है, हरि ओम करके वो नारायण का नाम ले रहा है। दोनों अलग अलग वृक्ष के नीचे अपनी तपस्या कर रहे हैं और उसमें जैसे नारद जी वहां से विचरण करते हैं, उसके नजदीक जाते हैं, तो जैसे ही आहट सुनते हैं वैसे वो तपस्वी खड़ा होकर नारद जी को प्रणाम करता है और वो पूछते हैं नारद जी को कि ब्रह्मा जी को जब आप मिलो तब उनको एक प्रश्न पूछना कि और कितने साल मुझे तप करना पड़ेगा और ये जन्म में मुझे मुक्ति कब मिलेगी। ये सुन के नारद जी मंद मंद मुस्कुराते हैं और ये प्रश्न पूछने की और वार्तालाप की आवाज सुनकर वो धुनी जो व्यक्ति है वो भी वहां पर आता है और वो अपना प्रश्न पूछता है कि मुझे इस जन्म में नारायण के दर्शन कब होंगे। भक्ति तो मैं कर रहा हूं लेकिन मुझे इस भक्ति का साक्षात्कार कब होगा। तो ये जो 2 प्रश्न आए हैं, अगर हम गहराई से इसको समझते हैं तो हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां रहती है और जब यहाँ से उसके सामने भी नारद जी मुस्कुराते हुए आगे चले गए। कुछ समय बाद वो ब्रह्मा जी से मिलते हैं, ब्रह्मा जी से दोनों के प्रश्न पूछते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसे बताया है तो मैं क्या जवाब दूं। तो ब्रह्मा जी ने उसको बोला कि उनको जितने पेड़ में पत्ते हैं उतना समय लगेगा, उतना साल तक उनको ये करना पड़ेगा भक्ति। तो जब ऐसे ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया तो नारद जी खुद वहां पर थोड़ा सा
स्तब्ध हो गए कि ऐसा कैसा जवाब दे रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने बताया है तो कुछ ना कुछ उसमें तात्पर्य रहेगा, इसलिए जो मुझे समझ के नहीं आ रहा है मेरी समझ के बाहर है। ऐसे करके वो वापस उसी जंगल में पृथ्वी पे विचरण के लिए आते हैं। वो व्यक्ति को मिलते हैं, तपस्वी पूछते हैं क्या आपने मेरी बात ब्रह्मा जी तक पहुंचाई? तो उन्होंने बोला हाँ। क्या उत्तर दिया? बोलते हैं कि आपको जितना वृक्ष पर पत्ते हैं उतने सालों तक आपको ये भक्ति करनी है। तो वो तपस्वी व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, जैसे हम अपनी परिस्थिति में बार बार हिल जाते हैं। तो बोलते हैं कि क्या इस जन्म में मुझे मुक्ति मिलेगी ही नहीं? ऐसे शर्त है ब्रह्मा जी की, तो मैं क्यों भक्ति ही करूं? मैं अपनी इतने सालों की भक्ति को यहाँ पर ही छोड़ के मैं अपनी जीवनचर्या में चला जाता हूँ और गांव की तरफ का वो रास्ता पकड़ता है। तभी वो जो धुनी व्यक्ति है जो हरिओम की धुन लगाता हुआ है, वो बोलता है कि इससे तो ये तय हुआ कि जितने पत्ते हैं उतने साल तक तो मैं जीवित रहने वाला हूँ, और मैं जीवित रहने वाला हूँ तो मेरे हाथ से, मेरे शरीर से, मेरे मन से और ब्रह्मा जी का हरिओम का नाम निकलेगा और मैं भक्ति कर पाऊंगा और मैं तप कर पाऊंगा। यहाँ पर एक ही जवाब में दोनों व्यक्ति, दोनों तपस्वी, दोनों के दृष्टिकोण अलग अलग है। तो हमें उतना समय तक श्री हरि का ध्यान करने का समय तो मिलेगा, और वो वापस उसी वृक्ष के नीचे हरिओम का जाप करने बैठते हैं, क्योंकि अब अंदर से एक धीरज आ चुकी है कि अभी भी समय बाकी है परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए। तो बहुत शांति के भाव से, सहज के भाव से वो हरिओम का जाप शुरू करते हैं। कुछ समय निकल जाता है, कुछ वर्ष निकल जाते हैं। धीरे धीरे अवस्था उस धुनी व्यक्ति की ऐसी आ गई कि उसके शरीर में, मुख में से तो उन्होंने नाम लेना बंद कर दिया, लेकिन उसके शरीर में से हरिओम के रोम रोम में से आवाज आना शुरू हुई। जैसे ही वो आवाज आना शुरू हुई वैसे वो प्रकृति में, उसकी ऑरा में से वो हरिओम की आवाज गूंजने लगी। तो वहां से आजू बाजू में जो पसार हो रहे थे, व्यक्ति अभी मुख से, वाणी से नहीं बोल रहा है, लेकिन उसकी ऑरा से, उसके आजू बाजू के वो जो श्वास ले रहा है उसमें अपने आप हरिओम की एक धुन बज रही थी जो तीसरा व्यक्ति सुन पा रहा था। अभी उसकी अवस्था ऐसी हो गई। तब जब ऐसी अवस्था देखी और नारद जी वहां पर गए तो नारद जी को समझ में आया और उन्होंने उसको जगाया और एक दीक्षा दे दी कि अभी तो आप दीक्षा के योग्य बने हुए हैं। तो हम जब भक्ति करते हैं तब हम किसी भी कारण के वश, हेतु के वश, अपने जरूरियात के लिए करते हैं कि आज मैं इतनी माला कर रहा हूँ, इस जरूरियात के लिए, इस हेतु के पीछे कर रहा हूँ। और ये सब हम सोचते हैं, स्वार्थ वृत्ति अपने भीतर उत्पन्न करते हैं, तभी ही हमें भक्ति में थकान लगती है, या मन विचलित होता है, या मन डगमगा जाता है। तो अगर भक्ति मार्ग में हमें आगे बढ़ना है तो सबसे पहला नियम हमें धर्म को पकड़ के धीरज रखनी है। हमारी इच्छा अनुसार फल अगर हमें हमारे समय अनुसार नहीं मिलता है तो दोनों चीजों में नारायण की असीम हमारे ऊपर कृपा रहती है कि फल भी वो सर्वश्रेष्ठ देंगे और सर्वश्रेष्ठ समय पर देंगे, ताकि हम उस फल को पचा सकने की शक्ति धारण कर पाए। यहाँ पर इस तपस्वी ने हरिओम से इतना वातावरण गूंज दिया कि उसको पता भी नहीं है, वो बैठा है, वो सांसें ले रहा है, लेकिन उसकी सांसों में से भी जब वो सांस छोड़ता है तो हरिओम की एक आवाज, एक शब्द बाहर स्पर्श, हवा के स्पर्श में आता है और प्रकृति में गूंजता है। तो हमें हमेशा जो भक्ति है वो तनाव मुक्त करनी चाहिए। हम घर में भी, आज ये माता जी का स्थापन कई घरों में हुआ है तो हमें एक प्रकार का बोझ लगता है कि हमें 2 बार आरती करनी पड़ेगी। घर पर कोई स्थापन करते हैं धर्म का तो हमें एक प्रकार का बोझ लगता है कि आज मुझे इतनी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। तो ये सब भार मुक्त हमें भक्ति करनी है। जब हम भार मुक्त भक्ति करेंगे तब हमें सही मायने में अपने भीतर को, स्वयं को पता चलेगा कि हम किस प्रकार से आगे जा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ ये माता जी का स्थापन या भक्ति पूजा पाठ का नहीं है, घर में किसी भी प्रसंग है, प्रसंग नहीं भी है, और आज मेरे घर में ज्यादा काम है या ऑफिस में ज्यादा काम है,
तो हम जो हिसाब से जीवन में विचलित होके भार ले लेते हैं, तो वो भार का हमें धीरे धीरे त्याग करना है और बिना भार की हमें भक्ति करनी है। और फिर हम भक्ति के पथ पर जब थोड़ा सा और आगे जाते हैं, तो हमारे स्मरण में ही हमें साक्षात्कार होता है और स्मरण में हमें ईश्वर का प्राप्ति होता है, अनुभूति होता है, अनुभव हो जाता है। तो जब अपने अंतर में भक्ति का एक स्फुरना होता है, तब वहां एक छोटे से झरने की तरह वो बहना शुरू हो जाता है अपने ही अंदर, जो आप अनुभव से महसूस कर पाओगे। और जैसे ही वो झरना बहना शुरू होगा, अपने आप वो भक्ति आप समग्र विश्व में, समग्र अपने परिवार में आप वो प्रसारण कर सकते हो उस भक्ति का। तो आज इतना बड़ा दिन है, तो हमें अपने भीतर पहले तो भार बिना की भक्ति करनी है, धर्म को पकड़ना है। वो कैसे पकड़ना है? तो श्री कृष्ण और श्री राधा जी जो है, उनका प्रथम मिलन पृथ्वी पे कब हुआ और कैसे हुआ? तो जब श्री कृष्ण 5-7 साल के थे और उस वक्त राधा जी करीबन 10-12 साल के थे, श्री कृष्ण को यशोदा जी जो 2 झाड़ के एक मोटा वाला जो एक थड़ रहता है, उससे घर में बांध देते हैं और वो अपनी दिनचर्या के काम में लगे रहते हैं, क्योंकि गोपियां रोज उनको फरियाद करती है श्री कृष्ण के लिए। तो जैसे ही यशोदा मैया अपने दिनचर्या के काम में लगते हैं और काम में अधिक समय लग जाता है, तो श्री कृष्ण जो नटखट अवस्था में है, वो वहां से धीरे धीरे उसको हिला के वो बंधे हुए रस्सी के साथ ही वहां से निकलते हैं। और पहले गांव में ऐसा था कि जैसे ही 12 साढ़े 12 बजे दोपहर की धूप हो जाती थी, तो नदी के गांव के नदी में कोई जाता नहीं था, क्योंकि बहुत सूर्य तेज रहता था। तभी इतनी इलेक्ट्रिसिटी और वो सब नहीं था, तो सब घर में सोए रहते थे कि उस वक्त राक्षस भी आ सकते हैं दोपहर के 12 से 4 के बीच में, और शाम को 7 बजे के बाद भी नदी पे या ऐसे वृक्ष के पास नहीं जाते थे। 11-12 बजा है, अभी श्री कृष्ण नटखट अवस्था में उसी जो बांधा हुआ है रस्सी, उसके साथ ही वो खींचे 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 घर से बाहर निकल जाते हैं और वो नदी की तरफ चले जाते हैं। और वहां पर 2 वृक्ष है, एक यमल वृक्ष और एक अर्जुन वृक्ष। ये जो 2 वृक्ष है, वो दोनों के बीच में वो जाते हैं पसार होने के लिए और वहां से वो फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। तो ये जो वृक्ष है और ये जो एक नित्य लीला उनकी थी उस समय की, श्री कृष्ण भगवान की, उसको की माता ने एक नियम बाधा रखी थी कि जब राधा जी बड़े होंगे, तो वो जो गोकुल में श्री गोप महादेव का मंदिर है, वहां पर वो जल का अभिषेक करेगी, स्वच्छ जल का। और वो अपने रिश्तेदार के यहाँ पर 2-3 दिन से रुकी है राधा जी, और वो अभी 12 बजे उनको गोप महादेव का अभिषेक करना है। तो उसके लिए यमुना नदी पर जल भरने के लिए ललिता सखी के साथ आती है। तो जैसे ही वहां पर वो नदी के नजदीक आते हैं, उस समय वहां पर कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता है। ये बातें कहने के लिए भी बहुत गहराई से हमें भीतर जाना रहता है। और जब श्री कृष्ण वहां पर बोल रहे हैं कि मुझे बचाओ बचाओ, ऐसे करके वो बहुत ही चिल्ला रहे हैं, राधा जी आवाज सुनते हैं और वो ललिता को बोलते हैं कि इस दिशा में से आवाज आ रही है। वो दोनों सखियां उस तरफ जाती है। ललिता पहले देखती है तो श्री राधा जी को कान में कुछ बोलते हैं कि ये वही नटखट लाला है। श्री राधा जी जैसे ही वहां पर नजदीक पहुंचे हैं, प्रकृति पूरी समर्पित हो जाती है। अलौकिक क्षण है, दिव्यता पूरे वातावरण में हो रही है। ब्रह्मांड में से देवलोक वहां पर आ रहे हैं। और जब राधा जी अपनी काली काली भाषा में और छोटी छोटी उंगलियों से उनके बालों में से वो जो झाड़ की लकड़ियां है वो निकालते हैं, फंसे हुए श्री कृष्ण का पहले मुखारविंद का दर्शन करते हैं श्री राधा जी। और इस प्रकार पृथ्वी में पहली बार श्री कृष्ण और राधा जी का मिलन होता है। बहुत निर्दोष मिलन, आत्मा का मिलन। उसके बाद वो सब संबंधों में आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिव्यता है, भव्यता है, प्रकृति का सौंदर्य उस समय दोपहर के समय जो होता है वहां पर, वो एक बहुत ही गहरा, ललिता सखी भी वहां देख नहीं पा रही थी कि अभी क्या हो रहा है। तो ये प्रभु की लीला थी कि उसको जब बांध भी दिया तभी भी वो किस प्रकार से
दर्शन देने के लिए वहां पर सामने से आते हैं और किस प्रकार से वो सहायता करते हैं और निर्दोष निखालस किस प्रकार से वो व्यवहार करते हैं। तो हमें अपनी भक्ति में भी वैसे करनी है कि हमें किसी भी प्रकार का भार रूप ना हो। जैसे श्री कृष्ण और श्री राधा का पहला मिलन होता है वहां पर, और वो जो दिव्यता है, वो दिव्यता हम सबके जीवन में हमें प्राप्त हो, इतनी निखालसता, इतनी निर्दोषता हमें प्राप्त हो, और वही हमें नारायण के चरणों में प्रार्थना करते हुए आज का हमारा दशहरा का उत्सव मनाना है। नारायण नारायण।